तो आप लॉज देखे थे कल किसी ने? सर कल वाला सा रिपीट करना फिर से। कौन सा वाला? सर कल वाला, सर कल मैंने आपको बताया था कि मैं बीमार थी। कोई नहीं बेटा, उसमें ज़्यादा नहीं, हमने बस सेंटेंसेस ही किए थे। वो वीडियो में डाल दूंगा कल, आप उसको देख लेना, ठीक है? अभी तो जस्ट लॉज है, नथिंग एल्स। कल मैं जो आज चीज़ करने वाले हैं वो मैं बस थोड़ा सा आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ पहले, सो दैट कि आज का आपको पता लग जाए। सेट थ्योरी और एक है आपका प्रपोजिशनल लॉजिक। तो इनमें अब क्या एनालॉजी है वो देखते हैं। उसमें बच्चे आपको सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन था, वो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन इसके निगेशन के बराबर है, इक्वलेंट है। उसमें आपका इंटरसेक्शन ऑपरेशन था, वो इंटरसेक्शन इसमें आपके कंजंक्शन के बराबर है। उसमें यूनियन था, वो यहाँ पर डिसजंक्शन के बराबर है। उसमें आपका ऑपरेशन था, उसमें आपका एक हाईएस्ट वैल्यू थी यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स थे। यहाँ पर आपका यूनिवर्स क्या है? ट्रू। इससे बड़ा कुछ नहीं है। वहाँ पर सबसे छोटी चीज़ क्या थी? फाइव एम्प्टी सेट। यहाँ पे सबसे छोटी चीज़ है फॉल्स, इससे छोटा कुछ नहीं है, ठीक है? तो जब सेट थ्योरी में हमने लॉस पढ़े थे उनमें यही चीज़ें यूज़ हुई थी। लॉजिक सिंबॉलिक लॉजिक या प्रपोजिशनल लॉजिक में भी यही चीज़ें यूज़ होंगी। और वहाँ पर जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट था वहाँ वहाँ आप निगेशन डाल दो, जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन था वहाँ वहाँ आप कंजंक्शन डाल दो। एंड चार्ज लाइन फोन और जहाँ जहाँ आपका यूनियन था वहाँ वहाँ आप डिसजंक्शन लगा दो। जहाँ जहाँ यूनिवर्सल सेट था वहाँ वहाँ ट्रू, जहाँ जहाँ आपका एम्प्टी सेट था, नल सेट था, वहाँ वहाँ फॉल्स। ये चीज़ क्लियर है फर्स्ट ऑफ ऑल? यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर अर्शप्रीत रोल नंबर 12 बीसी है, वो ठीक नहीं है, उसने क्लास में नहीं लगानी आज। ठीक है, तो नेक्स्ट अब लॉस पे आ जाते हैं। सबसे पहला लॉ आता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। तो मैं दोनों में लिखूंगा, पहले सेट थ्योरी में लिखूंगा, इस साइड आपको वही लॉ सिंबॉलिक लॉजिक में लिख दूंगा। तो कम्यूटेटिव लॉ सेट थ्योरी में यही था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यही था ना कम्यूटेटिव लॉ? यस सर। इसमें आपका ये है, ए डिसजंक्शन बी इज इक्वल टू बी डिसजंक्शन ए। यस ठीक है, और ऑब्वियसली ए कंजंक्शन बी इज इक्वल टू बी कंजंक्शन ए। तो देखो, यूनियन डिसजंक्शन, डिसजंक्शन यूनियन, इंटरसेक्शन कंजंक्शन, ठीक है? कंजंक्शन शार्प होता है, ये पॉइंटी एज वाला होता है, ये भी पॉइंटी एज वाला होता है, शार्प, ठीक है? यू जैसा नहीं होता है, वी होता है, और ये उल्टा वी। तो यहाँ देखो, ये इंटरसेक्शन, ये कंजंक्शन। इज इट ओके? इजी था। तो एक ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है, एक ही चैप्टर से आपको लॉस पढ़ने की ज़रूरत है, और इस एनालॉजी का पता होना चाहिए, बाकी काम आपका अपने आप हो जाएगा। इज इट ओके? यस सर। यस सर। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ आपका होता है ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए यूनियन बी। म्यूट कर लो बच्चे, इसके पीछे से आवाज़ आ रही है। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू
ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी। तो बताओ सिंबॉलिक लॉजिक में क्या आएगा? क्या आएगा सिंबॉलिक लॉजिक में? A disjunction A disjunction B disjunction disjunction C C is equal to A disjunction B disjunction C disjunction C. बिल्कुल, ऐसे ही यहाँ पर कंजंक्शन वाला भी आ जाएगा। ए कंजंक्शन बी कंजंक्शन सी इज इक्वल टू ए कंजंक्शन बी कंजंक्शन सी। सिंपल है। Yes, sir. उसके बाद अगला लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये होता था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। No, sir. यस। Yes. नेक्स्ट ऑब्वियसली सिंबॉलिक लॉजिक में क्या होगा फिर इसका? यूनियन क्या हो जाता है? A disjunction डिसजंक्शन B conjunction कंजंक्शन सी C is equal to A disjunction B conjunction A disjunction C ए डिसजंक्शन सी, ठीक है। सिमिलरली ये Yes. भी ए डिसजंक्शन बी डिसजंक्शन सी इज इक्वल टू ए कंजंक्शन एन बी डिसजंक्शन ए कंजंक्शन सी। सो सिंपल, क्वाइट सिंपल। yes, sir. ऐसे ही आपका एक यहाँ पर होता था डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। रिमेम्बर डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ? Yes, sir. और ऑब्वियसली इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन होता था इसलिए डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते थे हम। Yes, sir. इसमें उसी लॉ को बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन, ठीक है। पर बात Yes, सेम ही sir. है, बात सेम ही है। इसमें आपका ए कॉम्प्लीमेंट उसका होल कॉम्प्लीमेंट ए होता था। Yes, इसमें sir. निगेशन ए उसका निगेशन करें तो वापस ए बनेगा, ठीक है। नाम अलग है Yes. बट काम वही है। उसके बाद इनवर्स लॉ जिसको हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ भी बोलते थे। तो ये था आपका ए डिसजंक्शन यूनियन था यहाँ पर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। तो यहाँ पर क्या आएगा इनवर्स लॉ? डिसजंक्शन निगेशन ए इज इक्वल ट्रू, ठीक है। और ए कंजंक्शन ठीक है। Yes, sir. यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट हो तो पूछ लो पहले। सर डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ वाला एक बार बता दो। डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ यही था ना आपका कि एक लिटरल ए उसका कॉम्प्लीमेंट किया उसका फिर कॉम्प्लीमेंट किया तो वापस वही लिटरल आ गया, वही सेट आ गया।
डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ का नाम यहाँ पर बस चेंज हो गया है, इन्वोल्यूशन लॉ बोलते हैं उसको। काम वही है, ए का निगेशन किया फिर उसका दोबारा निगेशन किया तो वापस ए बन गया। ओके ठीक है, अब आगे मूव हाँ जी। करते हैं। अब और कौन सा लॉ था? आइडेंटिटी लॉ था एक। आइडेंटिटी लॉ था ए, कौन सा था बेटा? ए यूनियन फाई इज यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, और A ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट ए ए। बिल्कुल, तो यहाँ पर सिंबॉलिक लॉजिक में क्या होगा? ए disjunction डिसजंक्शन यहाँ पे फॉल्स false false, is is equal equal to A. ए A, A conjunction इक्वल टू फॉल्स सर। ट्रू। A conjunction true is equal to A. बिल्कुल, ऐसे ही आपका एक लॉ था नल लॉ, जो था ए, बोलो आगे। union, यूनियन X एक्स X या is equal यूनिवर्सल to सेट आप बोल दो, ये क्या था? equal to X, X. X, और ए इंटरसेक्शन phi, इज इक्वल टू, टू phi, ये आपको पता ही है। एक फॉर्म आपको याद रखनी पड़ती है, दूसरी फॉर्म आप डुअलिटी थ्योरम यूज करके यूनियन को इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल सेट को एम्प्टी सेट में कन्वर्ट करके, या एम्प्टी सेट को यूनिवर्सल सेट में और इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो दूसरी फॉर्म। याद है ना? Yes, sir. yes sir, तो यहाँ पर नल लॉ क्या होगा? ए Disjunction T dejection, true is equal to true. ट्रू A conjunction false is equal to false. बिल्कुल। ये जितने भी लॉज है ना, इसका प्रूफ अगर आगे आपको प्रूफ करना है इसको, तो कैसे प्रूफ करेंगे? सर ट्रुथ टेबल से। बिल्कुल, Yes, sir. यहाँ पर जो भी प्रूफ करना है ट्रूथ टेबल से। एक और लॉ आपका था आइडेम्पोटेंट लॉ, क्या था ये? A यूनियन A इज इक्वल्स टू A। बिल्कुल, और A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। तो सिंबॉलिक लॉजिक में क्या होगा? A disjunction A is equal to A. A conjunction A is equal to A. एक और लॉ था जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, है ना? एब्जॉर्प्शन लॉ, तो ये क्या था आपका? ए यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A। बिल्कुल, ये चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती थी आपकी। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू अगेन ए। A, तो यहाँ पर क्या होगा? A disjunction dejection, A conjunction B is equal to A. बोलो। A A disjunction A dejection, कंजंक्शन sorry कंजंक्शन conjunction A B disjunction B is equal to A। बिल्कुल, ऑब्वियसली आपको बोलने में थोड़ी कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है डिसजंक्शन कंजंक्शन में, और इट्स अ नेचुरल थिंग, बट माइंड में सही रखना। ओके, और लास्ट चीज आपकी एक डुअलिटी थ्योरम थी, है ना? रिमेम्बर, sir. डुअलिटी थ्योरम में क्या होता था? हम ड्यूअल ऑब्टेन करते थे। कोई एक्सप्रेशन होता था, लेट्स से हमारा z एक्सप्रेशन है, उसका हम ड्यूअल फाइंड आउट करते थे, ड्यूअल ऑफ z। तो हम यूनियन को इंटरचेंज कर देते थे किसके साथ? इंटरसेक्शन के साथ। यूनियन की जगह Intersection के साथ। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन, फाई की जगह पे
यूनिवर्सल सेट की जगह पे फाई। इसमें भी सेम है ड्युअलिटी थ्योरम। अब क्या करेंगे, कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास, लेट से z यहाँ पे, जैसे ये है निगेशन ए बी कंजंक्शन फॉल्स, ये है। तो बेटा इसमें आप क्या करोगे, डिसजंक्शन की जगह क्या आ जाएगा, कंजंक्शन, कंजंक्शन की जगह पे डिसजंक्शन, Conjunction. Yes. फॉल्स की जगह पे ट्रू, False. और ट्रू की जगह पे True. फॉल्स। तो इसका ड्यूल फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का ड्यूल। negation A, disjunction, conjunction, कंजंक्शन बी B, disjunction, ट्रू। disjunction true. बिल्कुल सही, ये है सही आंसर। ठीक है, तो इजी है, एक ही आपको बस याद रखना पड़ेगा, एक लॉ का एक एक्सप्रेशन याद कर लो तीनों में से किसी भी चैप्टर का, फिर ड्युअलिटी थ्योरम याद कर लो और आपका दूसरा एक्सप्रेशन भी बन जाएगा। और उसके बाद आप ये इक्वलेंस याद कर लो, ये एनालॉजी याद कर लो, और बाकी के 2 चैप्टर भी आपके हो जाएंगे कवर इसी में। ठीक है, लॉज आपको बस एक ही चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे, ओनली 1 यूनिट। चाहे आप सेट में पढ़ लो, चाहे आप लॉजिक में पढ़ लो, चाहे आप बूलियन में पढ़ लो, तीनों में सेम ही है, बस ये एनालॉजी याद रखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जब आपका बूलियन अलजेब्रा आएगा तो उसकी एनालॉजी मैं तब बताऊंगा आपको। ये एनालॉजी इसलिए भी सेम है क्योंकि सेट थ्योरी में इसका मतलब क्या होता है, नॉट, इसका मतलब भी नॉट होता है, इसका मतलब एंड होता है, इसका मतलब भी एंड ही होता है, इसका मतलब और होता है, इसका मतलब भी और होता है। ये यूनिवर्स है और ये भी यूनिवर्स है लॉजिक में, ट्रू से बड़ा कुछ नहीं है, 2 ही तो टर्म है, ट्रू और फॉल्स। ये सबसे छोटी टर्म है एम्प्टी सेट, और फॉल्स से छोटा कुछ नहीं है। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चंस करें अब, सारे लॉस क्लियर हैं, ड्युअलिटी थ्योरम भी क्लियर Yes, है। sir. Yes, sir. अब क्वेश्चंस पे आए वापस। Yes. चलो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, Question number 4 कर लिया 4 का था. 3rd पार्ट कर रहे थे हम, क्या हो गया था, हो गया था। तो हो गया था 3rd part. चलो बाकी के आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं अब। कोई ऑब्वियसली डाउट होगा तो पूछ लेना कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इफ P स्टैंड्स फॉर द स्टेटमेंट, बुक में 176 पेज है। इफ P स्टैंड्स फॉर द स्टेटमेंट आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स, मतलब P का मतलब क्या है अब, आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये नॉट आ गया इसमें, मैंने तो बोला था नॉट कभी नहीं लगाना है अपने, रिमेंबर। Yes, sir. लेकिन ये तो दिया हुआ है, अब जो चीज़ उसने दी हुई है उसमें तो हम कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम खुद अज्यूम करते हैं ना, तो ऑब्वियसली कोशिश करनी है कि नॉट कभी ना आए, नेगेटिव सेंटेंस कभी ना आए। लेकिन इसमें तो उसने खुद बताया हुआ है कि P आपने यही मानना है, तो हम यही ही मानेंगे। सेकंड अब है एंड Q फॉर द स्टेटमेंट आई लाइक आइसक्रीम, तो Q का मतलब क्या है, आई लाइक आइसक्रीम। ठीक है, अब आगे उसने कहा है कि इसका मतलब क्या होगा, अगर P का मतलब ये है, Q का मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, निगेशन P कंजंक्शन Q, इसका मतलब क्या होगा। Negation तो P का सर I do not like I do not chocolate. like chocolates and I बिल्कुल, like ice cream. P अगर है आई डू नॉट लाइक चॉकलेट, तो निगेशन P क्या होगा, I I like do chocolate. not
I like like chocolates. Chocolates. ये समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. और ऑब्वियसली अब इसका क्यू का मतलब तो बताया ही हुआ उसने, आई लाइक आइसक्रीम। I like ice cream. Ice cream. तो निगेशन पी और इसका मतलब होगा, क्या मतलब I होगा like इसका? chocolate. I like I like chocolates and I like पहले ice थोड़ा सा cream. इसको जैसे फॉर्म में है वैसे ही लिखते हैं, आई लाइक चॉकलेट्स। and और ऑब्वियसली इसका मतलब कंजंक्शन का And. मतलब एंड। आई लाइक I like Ice cream. ice ice cream. cream. आइसक्रीम। अब देखो, आई लाइक चॉकलेट एंड आई लाइक आइसक्रीम। अब इसको फ्लो में आपको अगर हम लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, आई लाइक Chocolate and ice cream. चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट हुआ है और ये हमारा आंसर है। ये भी गलत नहीं है, बट ये थोड़ा ज़्यादा एडेक्वेट लग रहा है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, सेकंड आप खुद कर लेना, थर्ड मैं करवाता हूँ आपको। कोई डाउट नहीं, करें थर्ड क्वेश्चन? Yes, sir. तो इफ P स्टैंड फॉर स्टेटमेंट अगेन सेम थिंग, P का मतलब है आई लाइक टेनिस। P का मतलब है आई लाइक टेनिस। और Q का मतलब है आई लाइक फुटबॉल। आई लाइक फुटबॉल। तो वो पूछ रहा है कि निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q का क्या मतलब होगा। तो पहले तो निगेशन P का मतलब क्या होगा? I do not I like do not tennis. like tennis. एंड डू नॉट I do लाइक not like टेनिस। ठीक है, और निगेशन Q का मतलब क्या होगा? I do I not do like not like football. football. I do not like football. सॉरी, फुटबॉल। तो निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q का मतलब क्या होगा अब? I do not like tennis and I do not like football. tennis and I do not like tennis. football. डू नॉट लाइक टेनिस And एंड आई डू नॉट लाइक फुटबॉल। ठीक है, तो ऐसा है ना, कर लें आई डू नॉट लाइक टेनिस एंड आई tennis डू and नॉट। football. ठीक है, नहीं नहीं इसमें एंड ऐसे नहीं, मैं एक और वे बताता हूँ। आई डू, जो नॉट नॉट वाली होती है ना उसमें आप एंड नहीं कर सकते। लाइक I like neither tennis nor football. फुटबॉल, फुटबॉल, यस। And as आई नीदर, मैंने आपको बोला था ना, जब ये भी नॉट बीच में एंड, तो आप नीदर नॉट से लिख सकते हो। आई नीदर I लाइक neither लाइक Tennis टेनिस nor football. nor football. नॉर फुटबॉल। ठीक है, क्लैरिटी है इस बात की? Yes, sir. ये भी सही है, Yes, sir. ये भी सही है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज एज बेटर, बट ये भी सही है। क्लियर? अगला क्वेश्चन Yes, देखें। sir. अब आगे आपके बेसिकली लॉज आ जाते हैं प्रूफ करने वाले। तो एक मैं आपको बता देता हूँ करके, सिक्स्थ क्वेश्चन। कौन सा पार्ट करें? 5 पार्ट है। Third. थर्ड करें? चलो थर्ड करते हैं। ऑब्वियसली थर्ड थोड़ा बड़ा भी है। वी हैव 12 मिनट्स रिमेनिंग, तो हम कर सकते हैं। तो थर्ड की क्वेश्चन क्या है, 177 पेज नंबर पे है। P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R इक्वल टू P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन
आर, ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ, लॉ है ये, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ कैसे करना है? प्रूफ दैट बोला ना उसने, ट्रूथ टेबल बना के ट्रूथ टेबल बनाना है। 3 एलिमेंट्स तो कितनी कॉलम्स बनेंगे पहले? शुरुआत 8 करेंगे होंगे 2 into 3 बिल्कुल। 3 पहले आप P लोगे, Q and R ठीक है, Q and R. फिर आप Q लोगे, And R. फिर आप R लोगे। यस, कैसे शुरू करेंगे अब? से 8 आएंगे कॉलम्स, तो false true false true फॉल्स, रोज आएंगे। ट्रू, true false true फॉल्स, False. ट्रू, true false true फॉल्स, ट्रू, true so फॉल्स, बस ट्रू। False, false. दो बार फॉल्स, false false दो बार true ट्रू, true दो बार False, फॉल्स, false. दो बार ट्रू, चार यहाँ बार false false 4 बार फॉल्स, 4 बार ट्रू। अब क्या फाइंड आउट करेंगे? Q disjunction R बिल्कुल, Q conjunction R so डिसजंक्शन है बेटा, डिसजंक्शन नहीं है। ऑब्वियसली यू हैव अ कंफ्यूजन फॉर द टर्म। आपको मीनिंग तो पता है सबको ऑब्वियसली कि इसका मतलब है और इसका मतलब होता है एंड, बट बोलने में ऑब्वियसली कई बार हम कंजंक्शन को डिसजंक्शन और डिसजंक्शन को कंजंक्शन बोल देते हैं। बट आपका ऑब्वियसली थ्योरी पेपर है, तो आप क्या बोलते हो दैट डजंट मैटर, लेकिन आप क्या परफॉर्म करते हो दैट मैटर्स। ऑब्वियसली क्यू डिसजंक्शन आर करते हैं तो क्या होगा? false फॉल्स, true मतलब क्यू भी देखना है और false आर भी देखना है। R Right? false True. इसका true true ट्रू, true true इसका true True. false इसका फॉल्स, true इसका true true True. true true बिल्कुल। और अभी अब P disjunction Q P disjunction Q पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरी ना कर लें, ये वाली। Yes, sir. तो यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्वियसली कॉलम का नाम लेफ्ट हैंड साइड ना लिखना, यही लिखना। ये तो बस मैंने कॉलम की थोड़ी विड्थ बचाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड P लिखा है। into Q and R false तो false मतलब आपको एक ये देखना है और एक पी को देखना है, ठीक है। false फॉल्स, फॉल्स, false true true ट्रू, ओके, सारे true बाकी. true true सारे ट्रू, है yes बिल्कुल सारे ट्रू। तो ये कॉलम हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ठीक है। आप ऊपर छोटा सा करके लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो, लेकिन कॉलम का नाम लेफ्ट हैंड साइड ना लिखना, कॉलम का नाम यही लिखना, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा आपका, ओके। नेक्स्ट अब आप बोल रहे थे पी डिसजंक्शन क्यू करते हैं। false अब false फॉल्स, 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 False, false बाकी सारे true. तो बाकी ये भी सारे false true। आएगा, बाकी सारे true Okay। अभी P into Q अब आगे ऑब्वियसली राइट हैंड साइड आ जाएगी आपकी, ये वाली, है ना। तो अब false इसका बाकी सारे और true आर के साथ फॉल्स, फॉल्स, false फॉल्स, बाकी सारे true बाकी सारे ट्रू, सब proof हो गया, इक्वल है ठीक है। प्रूफ हो गया, इक्वल है। ये कॉलम और ये कॉलम बराबर है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। ऐसे ही आप बाकी भी प्रूफ कर लेना। नेक्स्ट आपको बोला गया है ट्रूथ टेबल लिखना है आपने 7th क्वेश्चन में। तो अगेन इट्स क्वाइट सिंपल, बट मैं एक क्वेश्चन आपको फिर भी करवाता हूँ। या ये कोई डाउट तो नहीं किसी को? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, बच्चे आराम से इसको देखो, सोचो, और किसी को अगर बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो मंडे को एक हम सिर्फ ऑपरेशंस को दोबारा करने का एक लेक्चर रखेंगे, जस्ट टू ब्रश अप थिंग्स। अगर आप में से किसी का कोई डाउट है तो वो मंडे को लेके आना,
ठीक है। इन केस बच्चे डाउट नहीं लेके आओगे तो फिर मैं कंटिन्यू ही करूँगा, लेकिन आपको अगर एक लेक्चर चाहिए टू जेल अप विद दिस चैप्टर, अगर आपका कुछ मिस हो गया है तो आप पूछ सकते हो। मंडे में आगे नहीं करेंगे कुछ, लेकिन अगर आप मंडे को डाउट्स नहीं लाते हो फिर तो आगे ही करेंगे ऑब्वियसली। तो 7th क्वेश्चन बच्चे, अब कौन सा पार्ट करें इसका? इसका भी एक पार्ट कोई कर देते हैं, जो आप बोलो। So fourth. 4th करें? 9. ओके बच्चे 9th काफ़ी बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि इसकी लेंथ कम हो जाएगी। चलो 4th भी कर लेते हैं, पहले छोटा एक करके देखते हैं, फिर 9th अगर टाइम मिला तो 9th भी कर लेते हैं। तो पहले 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट का एक्सप्रेशन क्या है? P कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P। बताओ, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो कैसे शुरू करें? तो P and Q लेंगे। Q लेंगे. 2 variables हैं तो 4 rows बनेगी. बिल्कुल, 2 ही वेरिएबल हैं तो 4 रोज बनेंगी, P और Q, और ऑब्वियसली तीसरा वेरिएबल वापस P है, तो 4 रोज फॉल्स ट्रू false true false False true. ट्रू, दोबारा फॉल्स, दो बार दो true बार True. true true. अब क्या फाइंड आउट करें पहले? Q implies P. Q implies P Q इम्प्लाइज P। पहले क्या देखेंगे? प्रीमाइस Q. Q और फिर इस साइड पे P, तो पहले का P. क्या आएगा? True. सर पहले का true. दूसरे का फिर false. False. True. 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 true true बेसिकली आपको ये फटाफट अगर करना हो तो मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ आपको। आपका जो Q है, जहाँ जहाँ पे फॉल्स है ना, वो तो डेफिनेटली ट्रू ही आएगा, है ना, क्योंकि ये जब आपका फॉल्स होता है तो ट्रू ही आता है। जब ये ट्रू आता है तो हमें चेक करना होता है कि ये फॉल्स तो नहीं। अगर ये फॉल्स होगा तो रिजल्ट होगा फॉल्स, अगर ये ट्रू होगा तो रिजल्ट होगा ट्रू। तो ऑब्वियसली जब ये फॉल्स होगा तो आपको इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चाहे फॉल्स हो चाहे ये ट्रू हो, आपका रिजल्ट ट्रू ही आता है ना। ये देखो, फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू है, फॉल्स ट्रू पे भी ट्रू है। yes sir थोड़ा फास्ट वे में आप कर सकते हो इसको ऐसे। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है? P कंजंक्शन P conjunction Q Q implies implies P. P. Q इम्प्लाइज, True. True. और एक हमने ये कॉलम देखना है, एक हमने ये कॉलम देखना है। False. फॉल्स ट्रू क्या होगा? False. False. True. True. False. False. True. True. true true False. False. ट्रू, True. 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 ये हमारा आंसर आ गया। बच्चे सभी को क्लियर है ये? Yes sir. ओके, चलो अब 9th क्वेश्चन Yes, देखते sir. हैं। हाँ, किसी को डाउट है? बोलो, कुछ पूछना है बेटा, सर पूछो। सेम ही है. सॉरी, दोबारा बोलना। सर 9th रहने दो, वो सेम कर लेंगे. 16th करवा दो. 15th 16th. बच्चे इसमें तो 9 ही पार्ट है। नहीं सर, वैसे बोल रही, क्वेश्चन पार्ट नहीं बोल रही. अच्छा, वो तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्वर्स और इनवर्स है, वो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो हम। ठीक है, आगे मैं बता देता हूँ। 8th क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग लॉस। तो बस आपने ट्रूथ टेबल बना के प्रूफ करनी है। 9th बस आपको उसने एक्सप्रेशन दिया है और पूछा है या प्रूफ करने को बोला है कि ये टोटोलॉजी है कि नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं, या पूछा है कि ये क्या चीज़ है, या प्रूफ करने को बोला है। तो 10th क्वेश्चन तक तो बच्चे सिंपल है सभी आपके। 11th क्वेश्चन में भी उसने ट्रूथ टेबल बनाने को बोला है, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। 12वां क्वेश्चन भी ट्रूथ टेबल बोला है। 13 क्वेश्चन में भी उसने 13 क्वेश्चन उसने बोला है कि स्टेटमेंट पैटर्न, राइट डाउन द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग। तो 13वां क्वेश्चन भी आपका ट्रूथ टेबल ही है। 14वां क्वेश्चन आपका प्रूफ करने को है। 14वां क्वेश्चन तक आपका सिंपल है, और फिर आता है आपका 15वां क्वेश्चन, वो मैं करवाऊंगा ऑब्वियसली, और उससे पहले वाले क्वेश्चन आप सारे कर लेना। सर 9th का करवा दो कोई भी पार्ट एक। अच्छा, 9th क्वेश्चन का शो दैट। Yes, sir. चलो ट्राई करते हैं बच्चे, मीटिंग खत्म हो गई तो फिर अगले लेक्चर में करेंगे। 9th का कौन सा पार्ट को करें? सर कोई भी करवा दो। चलो लेट्स से फर्स्ट पार्ट ही करते हैं।
तो फर्स्ट पार्ट है कि उसने कहा शो दैट दिस एक्सप्रेशन, जो मैं अभी लिख रहा हूँ, नेगेशन P कंजंक्शन Q, सॉरी कंजंक्शन नेगेशन Q और इम्प्लीकेशन है साथ में P इम्प्लाइज Q। उसने बोला है कि ये टोटोलॉजी है, शो करो। तो शो करने को बोला है, मतलब ये टोटोलॉजी निकल के ही आएगी। और टोटोलॉजी क्या होती है आपकी? बेसिकली आपके ट्रुथ टेबल में जो फाइंड ये से एक्सप्रेशन का जो कॉलम होगा उसमें सारी ट्रुथ वैल्यू क्या होंगी? ट्रू ही होंगी। तो आप बेसिकली कितने आपके ट्रुथ टेबल बनाना है हमने, ठीक है? तो कैसे शुरू कर? सर 2 वेरिएबल्स हैं तो 4 रोज ही बनेगी। बिल्कुल, P और Yes, Q And Q. false false true, false false, true, False, false false, true। true, true. false, true, true, false, ठीक है, true, मीटिंग खत्म true. होगी तो यहीं से नेक्स्ट लेक्चर में ना यहीं से शुरू करेंगे। Yes, sir. अब Negation आगे P, क्या फाइंड आउट? negation Q निकालो। सबसे Sir, पहले negation P, नेगेशन P negation फाइंड आउट P. करो। फॉल्स का हो Sir, जाएगा true, ट्रू, true, True, false, true, false, false, false. false, false. बिल्कुल सही। True, false, true, Sir, false. true, false, negation Q right. false true True, false, ट्रू True, फॉल्स false, true, false. true, ट्रू false. फॉल्स। false आगे Negation P Then in P, conjunction conjunction, negation. negation Q. बिल्कुल इन True. दोनों का बिल्कुल ट्रू, Sir, true, false, सभी का False, false. false. बाकी फॉल्स है। False, false. false